वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस प्रीमियम इनसाइट नोट्स एक्सप्लेनर में हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी, सीडीएस या कैफ के लिए सीरियस हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये टॉपिक कितना ज्यादा क्रूशियल है, राइट? बोरिंग टेक्स्ट बुक रीडिंग को साइड में रखते हैं और डायरेक्टली इन विजुअल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे कि आपके दिमाग में लिटरली प्रिंट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव राइट इन। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर कट और एग्जाम फोकस्ड है। हम प्रेसिपिटेशन के लिंक से स्टार्ट करेंगे, फिर सीधा चलेंगे रेनफॉल बेस्ड फॉरेस्ट्स पर, उसके बाद मॉन्टेन यानी एल्टीट्यूड वाली वेजिटेशन, फिर कोस्टल वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स, और फाइनली एक बहुत ही हाई यील्ड क्विक रिवीजन के साथ एंड करेंगे। ओके, लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद आवर वेरी फर्स्ट सेक्शन। यहाँ पर ज्योग्राफी का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल आपको याद रखना है। जैसी बारिश और हाइट, बिल्कुल वैसा ही जंगल। लिटरली एवरीथिंग कम्स डाउन टू रेनफॉल एंड एल्टीट्यूड। सामने स्क्रीन पर इन कलर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये क्लियरली हाईलाइट कर रहा है कि कैसे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जोन्स क्रिएट कर रहा है। जैसे वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, यहाँ बारिश सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए डीप ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स मिलते हैं। पर जैसे ही हम वेस्ट की तरफ आते हैं, नोटिस कीजिए कैसे वो अचानक से येलो एरिड डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका सिंपल फंडा क्या है दोस्तों? नेचुरल वेजिटेशन फंडामेंटली आपकी प्रेसिपिटेशन लेवल पर डिपेंड करती है। इसको ऐसे याद रखिए कि जहां मॉनसून के बादल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बरस गए, नेचर वहां अपने सबसे घने टॉल एवरग्रीन फॉरेस्ट बना लेती है, और दूसरी तरफ जहां रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम रह गई, वहां पर आपको सिर्फ डेजर्ट स्क्रब देखने को मिलेगा। इस बेस रूल को समझने के बाद वी आर रेडी फॉर द सेकेंड सेक्शन। अब हम स्पेसिफिकली फॉरेस्ट टाइप्स को ब्रेक डाउन करेंगे उनके रेनफॉल के हिसाब से, और हम सबसे पहले शुरू करेंगे उन एरियाज से जहां सबसे हैवी रेन होती है। यहाँ इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेक्शन में उस डेंस मल्टी टियर्ड कैनोपी को जरा नोटिस कीजिए। ये पेड़ ना सनलाइट पकड़ने के लिए इतना कम्पीट करते हैं कि साल दर साल ग्रो करके डायरेक्टली 60 मीटर से भी ज्यादा हाइट तक पहुंच जाते हैं। नो जोक। नाउ इसको कंपेयर कीजिए ठीक उसके नीचे वाले ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट से। यहाँ कैनोपी थोड़ी सी कम डेंस लग रही है ना? और पता है क्यों? क्योंकि ये पेड़ ड्राई सीजन में प्रैक्टिकली अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। इसके पीछे की जो बेसिक लॉजिक है वो बड़ी खूबसूरत और सिंपल है। सोचो यार, अगर एक जंगल में हर साल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश लगातार हो रही है तो पेड़ों के पास पानी की कमी तो है ही नहीं, उन्हें पत्ते गिराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। बट जब आप मॉइस्ट डेसिडुअस जोन्स में आते हो, जहां बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है, तब उन ट्रीज को वाटर सेव करना पड़ता है, इसीलिए वो एक शॉर्ट ड्राई पीरियड के लिए अपने पत्ते शेड कर देते हैं। अब ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स को ना स्पेसिफिक स्पीशीज पूछना बड़ा पसंद है। तो अपने दिमाग में इसको लॉक कर लीजिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट सुनते ही थिंक ऑफ रियली डार्क हैवी वुड्स, जैसे रोजवुड, महोगनी, आइनी और एबनी। और वही दूसरी तरफ हमारे जो सबसे फेमस कमर्शियली इंपॉर्टेंट टिम्बर वाले टिलीज है ना, जैसे टीक, साल, सैंडलवुड और शीशम, वो सब मॉइस्ट डेसिडुअस कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब मैप पर थोड़े और ड्रायर रीजन्स की तरफ चलते हैं। यहां हम उन एरियाज में शिफ्ट कर रहे हैं जहां रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। ये जनरली हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का रेनियर एरिया है, यूपी और बिहार के थोड़े प्लेन्स हैं, और ऑफ कोर्स राजस्थान और गुजरात के कुछ ड्राई पार्ट्स। देखिए, यहाँ आते आते पानी के लिए स्ट्रगल बिल्कुल रियल हो जाती है। ड्राई डेसिडुअस जोन्स में जहाँ बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर तक है, पेड़ खुद को जिंदा रखने के लिए पूरे के पूरे समर सीजन में पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन जब यही रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी ड्रॉप कर जाए ना ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में, तो एडेप्टेशन का लेवल एक्सट्रीम हो जाता है। प्लांट्स ज़ेरोफिटिक बन जाते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए वो अपने लीव्स को कांटों में यानी थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेचर स्मार्ट, राइट? एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। अगर ऑप्शन में बबूल, बेर या स्पेशली खेजड़ी जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट नाम दिख जाएं, तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये राजस्थान और गुजरात के 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाले जोन से हैं। पता है ना? मीनवाइल पलास, बेल और तेंदू ये आपके क्लासिक ड्राई डेसिडुअस वाले ट्रीज हैं। अब हम इस लैंडस्केप को कंप्लीटली फ्लिप करते हैं और सीधा पहाड़ों की तरफ चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन में। पहाड़ों में आकर सिर्फ रेनफॉल अकेले डिसाइड नहीं करती, एल्टीट्यूड यहां पे आके अचानक से एंटायर क्लाइमेट और वेजिटेशन के रूल बुक को दोबारा लिख देता है। सामने की तरफ इस ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन को देखिए। ये परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हिमालयाज में एक पहाड़ चढ़ना इट्स प्रैक्टिकली लाइक ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हॉट ट्रॉपिक्स ऑल द वे अप टू द फ्रीजिंग आर्कटिक टुंडा। जैसे जैसे आप एलिवेशन गेन करते हो, ठंड बढ़ती है और वेजिटेशन लिटरली आपके सामने अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करती हुई दिखती है। इस टेबल का तो मैं कहूंगा बिल्कुल प्रिंट आउट निकाल के दिमाग में छाप लीजिए।
फुटहिल्स पर देखो अप टू 1000 मीटर्स तक आपको साल और टीक जैसे बिल्कुल नॉर्मल डिसिडुअस ट्रीज ही मिलेंगे। लेकिन द मोमेंट आप 3000 मीटर्स क्रॉस करके अल्पाइन जोन में एंटर करते हैं, यू विल स्ट्रिक्टली फाइंड अल्पाइन ट्रीज लाइक जुनिपर्स और रोडोडेंड्रॉन्स। और 4000 मीटर्स के आगे तो भाई फ्रीजिंग टंड्रा जोन शुरू हो जाता है। वहाँ कोई पेड़ ग्रो ही नहीं कर सकता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मॉसेस और लाइकन्स ही सर्वाइव करते हैं। फाइनली आइए एक्सप्लोर करते हैं अपने कोस्ट लाइन्स और फ्लड प्लेन्स को। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट एरिया है आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। इंडिया ना पूरे वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेटली 7% मैंग्रोव कवर होल्ड करता है, विच इज़ ह्यूज। उन रूट्स को देखिए जो पानी से बाहर निकली हुई हैं। ये इनकी बहुत ही यूनिक ब्रीदिंग रूट्स हैं, जिन्हें न्यूमैटोफोर्स भी कहते हैं। ये रूट्स इन पेड़ों को एक्सट्रीम सिलाइन वाटर, मार्शी लैंड्स और मड फ्लैट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, टिपिकली वहां जहां रिवर्स डायरेक्ट समुंदर से जाकर मिलती हैं। इन प्राइम मैंग्रोव लोकेशंस को अभी के अभी अपने मेंटल मैप पर फिक्स कर लीजिए। सबसे वेल डेवलप्ड मैंग्रोव्स हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और वहां वेस्ट बंगाल के फेमस सुंदरबंस में मिलते हैं। फिर थोड़ा ईस्ट कोस्ट से नीचे आते हुए आपको महानदी, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाज में भी इनके बहुत सिग्निफिकेंट पैचेस मिलेंगे। मैंग्रोव्स अपनी जगह हैं, पर याद रखिए दोस्तों कि हमारी कंट्री के लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट्स को एग्जैक्टली 8 डिस्टिंक्ट वेटलैंड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें आपकी ईस्ट कोस्ट वाली चिलिका लेक की डेल्टा वेटलैंड से लेकर राजस्थान में केओलादेव नेशनल पार्क तक के क्रिटिकल रैमसर साइट्स शामिल हैं। इन स्पेसिफिक लोकेशंस का बेसिक आइडिया होना आपको उन ट्रिकी ज्योग्राफी मैचिंग क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए इनक्रेडिबली शार्प बना देगा। ओके एवरीवन, अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेगमेंट पर। लेट्स डू अ वेरी क्विक हाई यील्ड रिवीजन। हमने आज जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझे हैं, उन्हें हम फटाक से एक सिंगल और आसान फ्रेमवर्क में कंसोलिडेट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं आप प्लीज इस रेनफॉल चार्ट का एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये अनरेनफॉल रेंजर्स को इंपॉर्टेंट ट्रीज के साथ मैच करने का आपका अल्टीमेट वन शॉट फॉर्मूला है। बस ये सीक्वेंस याद रखिए। 200 से ऊपर है तो सीधा रोजवुड और महोगनी, 100 से 200 के बीच इज टीक एंड साल, 70 से 100 पे शिफ्ट हुए तो पलास, और जैसे ही बारिश 50 से नीचे ड्रॉप हो जाए दैट मींस बाबुल और खेजरी। रेनफॉल के नंबर को डायरेक्टली आपको पेड़ के साथ कनेक्ट कर देना है। बिफोर वी रैप अप, मैं आपको एक लास्ट थॉट देके जाऊंगा टू रियली एम्पावर योर प्रिपरेशन। देखो यार, ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ मैप्स को ब्लाइंडली रटना नहीं होता, बल्कि ये क्लियरली समझना होता है कि मैप वैसा क्यों दिखता है जैसा वो दिखता है। रेनफॉल और एल्टीट्यूड, यही दोनों फैक्टर्स हैं जो लिटरली इंडिया के फॉरेस्ट को पेंट करते हैं। जैसी बारिश और हाइट, बिल्कुल वैसा जंगल। इनसाइट नोट्स के इस एक्सप्लेनियर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप दैट फोकस शार्प एंड कीप रिवाइजिंग।